मूर्तियां तोड़ने के मामले को लेकर के पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। संकट के कारण काफी डिप्रेशन और मेंटल डिप्रेशन में था। उसके बाद उसने वहां मंदिर में जाकर क्योंकि जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स चल रही थी उसकी वजह से मैंने आवेश में आकर, तहश में आकर मंदिर में जाकर मूर्ति को उखाड़कर और नीचे गिरा दिया, जिससे कि मूर्ति खंडित हो गई और फिर वो वहां से अपने घर चला गया। अगले दिन सुबेरे उसने अपनी मंगेतर को ये बात बताई और उसने कहा कि उससे मेरी गलती हो गई। कल रात मैंने ऐसा एक गलत काम कर दिया है। जिसके बाद मंगेतर ने उसको एक लिंक भी भेजी जो आज की पूरी घटनाक्रम की जो न्यूज़ रिपोर्टिंग थी उसकी, जो उसके मोबाइल में हमें मिली है। और उसके बाद उसने ये रियलाइज़ किया कि उससे ये बड़ी गलती हुई है। हमारी टीम ने सजगता से बहुत मेहनत करते हुए, टीम में एसीपी गांधीनगर नारायण बाजिया, एसीपी सांगानेर विनोद शर्मा, एसएचओ सांगानेर, एसएचओ मालपुरा गेट और पूरी डीएसटी की और हमारी साइबर और टेक्निकल की टीम की मेहनत से हम इस आरोपी को पकड़ पाए। सीसीटीवी फुटेज में इस आरोपी की गाड़ी नजर आती है, जिससे ये उतरता हुआ नजर आता है और उस गाड़ी को बैक ट्रैक और आगे के कैमराज में देखते हुए इस आरोपी तक पहुंचे और उसके बाद इसको तुरंत लोकेट करके इसको दस्तयाब किया गया। अब इसको प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और इसे कल माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाकर आगे का अनुसंधान किया जाएगा। इस मामले में टोटल कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कितनी देखिए, आज की इस घटना के बाद जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसमें तुरंत पुलिस के आला अधिकारी सब मौके पर मौजूद थे। सभी निरंतर वार्ता कर रहे थे, सभी आपसी सहमति से, सब शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मुद्दे को सुलझाना चाहते थे। जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग थी, जो करीबी है। जयपुर पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसके बाद कुछ उपद्रवियों द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया, जैसा कि NH 52 को रोकना, बहुत देर तक वहां जाम लगाए रखना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। उसके साथ साथ उपद्रवी कुछ जो लोग उस भीड़ में थे, वो भीड़ एक इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में घुस जाती है, वहां पर तोड़फोड़ करती है, जिसका प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज है। और उसके बाद वहां पर आगजनी की घटना कारित करने ही वाली थी, जो जयपुर पुलिस की सूझबूझ से एक इतनी बड़ी घटना होने से बचाव हो गया और कोई बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफ हो सकता था, उससे पहले ही हमने भीड़ को तितर-बितर किया। और जो भी इस तरीके के उपद्रव थे उनमें से कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, जिनके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। एक मुकदमा ये जो मूर्ति खंडित करने का है, ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक मुकदमा रोड जाम, जो अपना नेशनल हाईवे को जाम करा है, उसका दर्ज हुआ है। और एक मुकदमा पेट्रोल पंप ओनर ने दिया है, जो उसके पेट्रोल पंप में भीड़ ने घुसकर तोड़फोड़ और पेट्रोल फैलाने और आगजनी कारित करने का जो प्रयास किया है, उसके ऊपर दर्ज किया गया है। आगजनी में कितने आरोपियों को डिटेन किया गया? दोनों ही मुकदमों में जो रोड जाम, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और पेट्रोल पंप में घुसकर तोड़फोड़ करने में अभी तक हमने 20 लोगों को डिटेन किया है, जिनसे अनुसंधान किया जा रहा है। जिसकी जितना रोल होगा, जिसका जितना इसमें भूमिका होगी, उस हिसाब से हम अनुसंधान के हिसाब से और एविडेंस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। लोकल है सब या बाहर के? इसमें बहुत सारे लोग बाहर के भी हैं और कुछ लोकल भी हैं। मैम, ये जो सिद्धार्थ है, क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ कारण रहे इस तरीके की जो तोड़फोड़ करने में? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, जो आरोपी से हुई है, उसका ये कहना है कि मेरा एक कैफे था राजा पार्क में, जो घाटे में चल रहा था। मैं वित्तीय संकट से गुजर रहा था और मैं मानसिक तनाव में था, मैं डिप्रेशन में था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तब मुझे अपने दोस्त से जब मिलकर मैं वापस आ रहा था तो मुझे एक मंदिर दिखा। मैंने उस मंदिर में जाके भगवान को कोसा,
कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और उसके बाद मैंने आवेश में आकर इस मूर्ति को उठाकर वहां पे नीचे गिरा दिया, जिससे कि मूर्ति खंडित हो गई। तो इस बात की जो मेन कारण वो बता रहा है, वो ये बता रहा है कि वो एक वित्तीय संकट से जूझ रहा था, जिसके कारण वो एक मानसिक तनाव और डिप्रेशन में था। जैसे पर्टिकुलर किसी पे नाराजगी रहती है कि तो दूर दूर तक तेजाजी मंदिर में इसका कोई लेना देना नहीं, तो क्या अचानक रुक गया है, कोई जानबूझ के रोका है? ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा है, वो रास्ते में जा रहा था तो उसको कुत्ते दिखे तो रोक के मैम ये जो ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, कुछ ऐसा इस तरीके का कोई जानकारी सामने आई है? नहीं, देखिए वो अपने दोस्त से मिलकर आ रहा था, डेफिनेटली उसने ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन पहले उसने जो रोका है, उसने मंदिर को तो बाद में देखा है, उसने पहले डॉग्स देखे हैं, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने के हिसाब से उसने रोका है, साथ में मंदिर था, फिर वो मंदिर में अंदर गया है, मंदिर में बैठा है कुछ देर उसने आत्ममनन या चिंतन कह लीजिए, या कह लीजिए भगवान को जो डिप्रेशन या मानसिक तनाव में वो होगा, कुछ कहा भी होगा, कुछ बातचीत की होगी, उसके बाद उसने गुस्से में ये घटना को कारित किया।